जो मुस्तफिजुर रहमान की बात कर रहे थे, तो जो खिलाड़ी भारत की नफरत की भेंट चढ़ा, अब आप सुन लें कि पाकिस्तान ने उसको गले लगाया है और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान ने सुपर लीग का हिस्सा बना लिया है। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे मुस्तफिजुर। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान ने पीएसएल में रजिस्ट्रेशन करवा ली है। जराये के मुताबिक मुस्तफिजुर रहमान समेत 8 बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पीएसएल खेलने के ख्वाहां हैं। It's going twice. Anyone, it's gone! और रहमान और लो जी, अब नया कट्टा खुल गया और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने वही कहना कि वो कहते ना भजियां च फसाया, पंजाबी च कहते ना भजदियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने ये काम किया। तुम्हें कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो वो बांग्लादेशी प्लेयर जो आईपीएल से गिरे खजूर में अटके, वो सारे तो अभी पीएसएल में अटके नहीं हैं। तो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो म्यार है, म्यार ऑफ क्रिकेट, म्यार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे हैं तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया मामला। अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराए ना, तो हमारी वो एक टीम खरीद देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चिमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। तो जो खिलाड़ी भारत की नफरत की भेंट चढ़ा, अब आप सुन लें कि पाकिस्तान ने उसको गले लगाया है और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान ने सुपर लीग का हिस्सा बना लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। तुम निकाल लो, कोई मसला नहीं है, हम रख लेंगे भाई, और अच्छे से रखेंगे, इज्जत के साथ रखेंगे। ये किया पाकिस्तान सुपर लीग, मुस्तफिजुर रहमान दुश्मन का दुश्मन दोस्त। पीएसएल ने तो उनके लिए अपने सारे रूल तोड़ दिए। 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन ऑन हुई थी, अगले 20 को खत्म होनी थी। उसके बाद बताना था कि किन किन प्लेयर्स ने नाम दिया है। इन्होंने तो सीधा पीएसएल में डायरेक्ट साइनिंग कर दी। ठीक है, आईपीएल का जाहिर है एक अलग एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो, तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो, तो पीएसएल पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली। ठीक है कि अच्छे रेट में बिक गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी सक्सेस ली है, मगर ये कहना कि बहुत बड़ा छक्का मारा है पीसीबी ने, वो शायद गलत हो। 170 करोड़, द हाईएस्ट बिड एवर in the history of PSL. तो records have been broken. देखिए जी, I2C करंट बिड 170 करोड़। 185 करोड़ की टीम बेच रही है। इट मींस कि इंडिया में वो सिर्फ जो है 70-80 करोड़ है, बल्कि 70-80 करोड़ से भी कम है। वो एक मैच में इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं। कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीज था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो, ये अपने में हमने तारीख रकम की है। मतलब क्या है, आईपीएल 700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं पीसीबी से कि जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें। है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है। आपको पता है जब आईपीएल हो रही होती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो फिर घर पे वेला बैठने से बेहतर है, उसने देखा कि यार एक विंडो अगर क्लोज हो गई है तो पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो तो मेरे पास है। मुस्तफिजुर रहमान पीएसएल खेलने आ रहा है। मैंने जो कहा कि यार मुस्तफिजुर रहमान की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो पीएसएल खेलने ना आए। जब वो आईपीएल खेलते थे तब वो पीएसएल खेलने आते तो मैं कहता यार वेलकम, मेरा भाई है, हमारा भाई है, बंगाली हमारे भाई है। मुझे बुरा लग रहा है, मुस्तफिजुर रहमान पहले कहाँ गायब था, पहले कहाँ था, क्यों पाकिस्तान के सुपर लीग में इसने अपना नाम नहीं दिया। आईपीएल वाले हमें बोलते होते हैं आपके पास क्वालिटी प्लेयर नहीं है। लो, हमने वो प्लेयर ले लिया जिसके लिए आपकी 3 टीमें लड़ती रही हैं, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली, और 30 करोड़ का प्लेयर हम पीएसएल में ले आए हैं आईपीएल में। तो पाकिस्तान में तो सब बड़ा अच्छा माहौल है बार भाई। और इसके अलावा भी मुस्तफिज के अलावा भी बांग्लादेश के जो टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल में भी रजिस्टर कराया था लेकिन वहां पे उनको खरीदार नहीं मिला, वो आपको पाकिस्तान सुपर लीग की 8 टीमों में एक बांग्लादेश का टॉप प्लेयर खेलता हुआ नजर आएगा। और आपको क्या, इसलिए वो जो वहां पे 9.5 करोड़ इंडिया का पाकिस्तान के 30 करोड़ में बिका है, तो उसको 2-4 करोड़ तो देंगे ना सर यहाँ पे आने के लिए, इससे कम तो नहीं उसको मिलेंगे। तो क्योंकि ये थोड़ा ऑब्वियसली है भी छोटा टूर्नामेंट, 1 महीने का ऑलमोस्ट टूर्नामेंट है, तो इसमें तो वो ही विल बी वेरी हैप्पी कि उसको 1 महीना और फिर उसको हर मैच खेलने को मिले। इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं। प्रोडक्शन के वजह से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा,
जिस तरह से टेढ़े एंगल के साथ लोगों को दिखाया जा रहा था ना वहाँ पे, फ्रंट ऑफ फेस नहीं थे आपके, जितने भी बिडिंग करने वाले लोग थे उनके एक्सप्रेशन जरा सामने से होने चाहिए थे। मतलब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ। अच्छा, हमें उससे दिलाला कि जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब, कौन सा इंटरेस्ट? आप कहाँ की बेस है वो कंपनी जिसने हैदराबाद ली है? डजंट मैटर क्यों? अरे क्या हो गया, पाकिस्तान की और अपना अमेरिका की तो जो है ना अपना क्या बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप लेंगे? मतलब ये क्या है, आईपीएल 700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से कि जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं, उन जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार, पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की पीएसएल। आप चीमा साहब टक्कर दे रहे हैं $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन, टक्कर है ये चीमा साहब? ये बात आपको जेन्युइन बात करें चीमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानूं अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो कि भाई हमारी टीम $600 मिलियन की, उनकी $700 मिलियन की है यार, $2 मिलियन और $700 मिलियन का क्या फर्क है चीमा साहब? इतना बड़ा फर्क है चीमा साहब। मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है चीमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या बात है, 2 टीमें गई है। फिर उनके वो बाहर से भी लोग आ जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब, सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सारा टाइम जो है ना वो हम, ठीक है आईपीएल, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी, कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं, सस्ती। चीमा साहब अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चीमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमा। पीसीबी ने भी छेड़खानी की है कि लो भाई हमने आपका प्लेयर साइन कर दिया, और इस बार उम्मीद है कि ये प्लेयर्स काफी ज्यादा बांग्लादेशी हम देखेंगे जहां पर हमें देखने को मिलेंगे। पहले भी कराची ने लिथन दास लिया था, इसको भी पहले भी पीएसएल की फ्रेंचाइजें ले चुकी हैं। पिछली बार नाहिद राना लोगों को भी पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, बट इस बार ऐसा लगता है ये प्लेयर ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट अब बड़ा इंटरेस्टिंग मूव, बड़ा राइवल्स वाला, वो एक दूसरे को छेड़ने वाला जो चक्कर होता है ना, वो बड़ी मजे की आज वो मीम चली हुई है कि आईपीएल वाले हमें बोलते होते हैं आपके पास क्वालिटी प्लेयर नहीं है, लो हमने वो प्लेयर ले लिया जिसके लिए आपकी 3 टीमें लड़ती रही हैं, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली, और 30 करोड़ का प्लेयर हम पीएसएल में ले आए हैं आईपीएल में। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है वार भाई मुस्तफीज को लेके कि भाई आओ जी आपको हम सर आंखों पे बिठाएं और वेलकम बंगाली प्लेयर्स इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और दिस इज अ बिट टू मच मेरी लाइकिंग के हिसाब से कि ये बस वही वो पॉलिटिक्स, क्रिकेट पॉलिटिक्स, ये क्रिकेट पॉलिटिक्स है, ये वो दूसरी वाली पॉलिटिक्स नहीं है, ये क्रिकेटिंग पॉलिटिक्स है कि जी चले आपने एक बंदे को डिग्रेड किया है तो हम उसको रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं, हम उसके लिए सारे रूल्स को हमने ब्रेक किया है और हमने उसको साइनिंग कर ली है उसकी पीएसएल में, वो हर सूरत में आएगा। अब किस टीम में आएगा, कितने में आएगा, ऑब्वियसली वो जो वहां पे 9.5 करोड़ इंडिया का पाकिस्तान के 30 करोड़ में बिका है तो उसको 2-4 करोड़ तो देंगे ना सर यहाँ पे आने के लिए, इससे कम तो नहीं उसको मिलेंगे। तो क्योंकि ये थोड़ा ऑब्वियसली है भी छोटा टूर्नामेंट, 1 महीने का ऑलमोस्ट टूर्नामेंट है, तो इसमें तो वो ही विल बी वेरी हैप्पी कि उसको 1 महीना और फिर उसको हर मैच खेलने को मिलेगा और यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट भी मिले। मुस्तफिजुर रहमान पीएसएल खेलने आ रहा है, मैंने जो कहा कि यार मुस्तफिजुर रहमान की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो पीएसएल खेलने ना आए। जब वो आईपीएल खेलते थे तब वो पीएसएल खेलने आते तो मैं कहता यार वेलकम, मेरा भाई है, हमारा भाई है, बंगाली हमारे भाई है, हम हर टाइम बंगालियों के साथ खड़े हुए हैं, ये तो आप लोगों को पता है। हो सकता है बंगालियों को मेरी ये वीडियो गलत लग रही हो, लेकिन भाई साहब हकीकत ये है, मुझे बुरा लग रहा है। मुस्तफिजुर रहमान पहले कहाँ गायब था, पहले कहाँ था, क्यों पाकिस्तान के सुपर लीग में इसने अपना नाम नहीं दिया, क्यों इसने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हाँ जब शुरू में पीएसएल आया था तब ये आया था खेलने, लेकिन अब जब इसका पीएसएल में नाम आया है 8 साल बाद ये पीएसएल में आ रहा है, तो भाई यार
ये जो आईपीएल के फारिग किए हुए खिलाड़ी होते हैं ना, वो अगर पीएसएल में आ जाएं तो वो खिलाड़ी मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, वो मुझे पसंद नहीं है। आपको पता है मोहम्मद आमिर हमारा अपना है, जब उसने आईपीएल का खेलने का ख्वाहिश किया था ना कि मैं लंदन में जाकर बैठूंगा, मैं आईपीएल खेलूंगा, तो हमने आमिर को भी घसीटा था कि ये तूने कौन सी गलत बात बोल दी है। तो भाई आमिर तो पाकिस्तानी है, हमने आमिर को नहीं छोड़ा। मुस्तफिजुर रहमान तो फिर भी बांग्लादेश का है। पाकिस्तान की और अपना अमेरिका की जो है ना अपना क्या बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप लेंगे? भाई बात ये है कि पैसा तो कमाना है ना, एट द एंड बिजनेस तो है ना, तो बिजनेस अभी आप भी ये बात बोल रहे हैं कि हैदराबाद, एक साल पहले पता था सबको हैदराबाद और सियालकोट जाएंगी नाम जो टीमें लेंगे, ये दो नाम जाएंगे। बीच में छोड़े आजाद कश्मीर का, फैसलाबाद का बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा था, बट वो तो जाहिर ओनर पे डिपेंड करता है ना, जो ओनर आएगा वो अपनी मर्जी से टीम पिक करेगा ना। जब उन्होंने एक साल पहले डिसाइड हो गया था ना कि हैदराबाद और सियालकोट जाएगी। नहीं, उसमें फैसलाबाद का नाम भी आ रहा था, बट एनी हाउ मुझे जो पता चला था हैदराबाद और सियालकोट का पता चला था भाई। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जो कह रहे हैं ना कि ये रिकवरी मॉडल जो है ना वो बड़ा लंबा होगा, क्योंकि अगर आपने हर साल ये अमाउंट देनी है ना, तो ये मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है अगर आप कह रहे हैं कि इससे कमाई बहुत जल्दी हो जाएगी। हैदराबाद जिसने टीम ली है ना वो डबल पैसे बनाएगा। कामरान याद रखना मेरा यार। देखिए मैं तो ऑनेस्टली बताऊं कि सबसे पहले जैसे बात की है पीएसएल की, आपने फ्रेंचाइज का नाम लिया, उससे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा जका अशरफ साहब को जिन्होंने बुनियाद रखी इस पीएसएल की। ओपनिंग जैसे एक करवाया उन्होंने, उसके बाद से ठीक है 185 करोड़ और 175 करोड़ आई थिंक। यस, तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा क्या ही करेंगे। और फ्रेंचाइज ऑनर्स को भी पता है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा यहाँ पे है नहीं। स्पॉन्सरशिप जिस तरह से उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर इंडोर्समेंट ढूंढते हैं और प्लेयर्स का खर्चा है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें देख के ये तकरीबन इनको पड़ जाएगी कोई 250-250 करोड़ में। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं। और पीसीबी ने मेरे ख्याल से एक मकबूल फीस है फ्रेंचाइज की, और मुबारकबाद है उन दोनों ग्रुप्स को जिन्होंने ये बिड जीती हैं। और हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा। उसमें ये वाला पर्सपेक्टिव भी है ना कि आप देखें 34 करोड़, 48 करोड़, 67 करोड़ से लेके अब सीधा 175, 185, तो we've come a long way. PSL has come a long way. देखिए ऑब्वियसली much bigger brand than what अगर हम बात करें ना जो इनिशियल 6 ओनर्स हैं उनकी, तो उनको ही सारा क्रेडिट जाता है पीएसएल को जहां आज खड़ी हुई बनाने में, क्योंकि वहां पे एक तो आप सारी क्रिकेट खेल रहे थे यूएई में, पीएसएल सारी यूएई में हो रही थी, वहां पे ट्रस्ट शो करना पीएसएल पे उन सारे ओनर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है। जब उन्होंने पीसीबी को ये एतमाद दिया कि हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से और ये अच्छा जेस्चर भी था पीसीबी की तरफ से भी, जब उन्होंने अली तीन को वापस इन्वाइट किया कि आप दोबारा आए बिडिंग में, वो नहीं आए, लेकिन स्टिल एक अच्छा जेस्चर था। और अभी क्योंकि ब्रांड एक बन चुका है ऑलरेडी, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मेरे ख्याल से है। लास्ट जो आईपीएल का ऑक्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब 9वीं और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था, अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको पता है जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। लेकिन अली साहब इसमें मैं ये बात बोलूंगा कि हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आईपीएल और इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था, पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो, ये अपने में हमने तारीख रकम की है, आप बोलो ना बोलो, लेकिन बेशक आईपीएल में तो कभी कभार इतने जो पैसे हैं वो 2 खिलाड़ी ले जाते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसे कभी कभार 30 करोड़। लेकिन अगर आप बात करो, क्योंकि आईपीएल तो ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा होता है, लाइक अगर आप मुस्तफिजुर रहमान